Hello my dear students, as we are continuing direct speech. So today in lesson 5 I am going to teach you how to change imperative sentences into indirect speech. imperative sentences को किस प्रकार से हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं सीखेंगे। इसके पहले हमने सीखा था कि किस प्रकार से यदि रिपोर्टेड स्पीच कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग स्पीच में किस प्रकार से परिवर्तन होता है और किस प्रकार से हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। अब यदि रिपोर्टेड स्पीच कोई इंपरेटिव सेंटेंस हो तो उसको इंडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। तो पहले तो आपको समझना है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको और बहुत ही कम सेंटेंस में बता रहा हूँ और बाद में मैं आपको सॉल्व मिसलेनियस एक्सरसाइज दूंगा जिसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों होंगे, जिससे आपका पूरा कोर्स रिवाइज हो जाएगा। उसको पढ़िएगा और शुरू में आप इंट्रोडक्शन जरूर पढ़िए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, कैसे वर्ब में चेंज होता है, कैसे प्रोनाउन में चेंज होता है। जो मैंने आपको टेबल लिखाया था कि किस प्रकार से प्रोनाउन में चेंज होता है और किस प्रकार से हम नजदीकी प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। यदि वो बैकग्राउंड आप पास है तब तो आपको ये सब समझ में आया तो नहीं आएगा, नंबर 1। दूसरी बात कि आपको यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है कैसे चेंज करना तो उसको मत पढ़िए, आप जो इम्परेटिव को पढ़िए। तो पूरा डायरेक्ट जो है अगर आपको चाहते पढ़ सकते हैं, नहीं तो 20 से भी पढ़ सकते हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं उनको पूरी नोट्स बनाने, उनको कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो हम देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। ठीक है, तो हम ब्लैक बोर्ड पे जाएंगे, व्हाइट बोर्ड पे जाएंगे, पहले देखेंगे। जब किसी वाक्य में आज्ञा मतलब ऑर्डर, परामर्श माने एडवाइस या प्रार्थना रिक्वेस्ट का भाव होता है तो उसे इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस में हम किसी को मान लेते हैं। रवि इज अ गुड प्लेयर, मैंने मान लिया। रवि इज नॉट अ गुड प्लेयर, मैंने नकार दिया, ये नेगेटिव हो गया। इज रवि अ गुड प्लेयर, क्या रवि एक अच्छा लगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। परंतु जब हम किसी वाक्य द्वारा किसी आदेश, प्रार्थना या परामर्श को बोध होता है तो उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को किस बदलेंगे, ऑर्डर्ड। यदि रिपोर्टेड स्पीच से किसी आदेश का भाव व्यक्त होता है तो हम सेट टू को ऑर्डर में बदल देंगे। हम जानते हैं कि सेट के को हम ऑर्डर बदलेंगे, टू को रिमूव कर देते, टू नहीं आता है, टू जो है वो नहीं आता है इनडायरेक्ट स्पीच में। ऑर्डर्ड, दूसरा एडवाइज्ड, ठीक है, ADVISED, एडवाइज। एडवाइज जो है वर्ब है और एडवाइस जो है वो नाउन है। ठीक है, तो डायरेक्ट बनाते समय हम एडवाइस हो जाता है, उसका प्रयोग करते हैं। रिक्वेस्टेड माने बेग भी होता है, इम्प्लोर भी होता है, एंटीटेड भी होता है, इन सब में बदल देते हैं। मगर हम कोशिश ये करते हैं कि ऑर्डर, एडवाइज और रिक्वेस्टेड इसी का प्रयोग करते हैं। बाकी सब का प्रयोग हो सकता है, हमको सीखना चाहिए, मगर इनका प्रयोग जरूरी है। ठीक है, अब इसको देखें तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू। रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ब्रिंग अ चेयर। सविता सेड टू सुनीता, सविता सेड टू सुनीता ब्रिंग अ चेयर। सविता और सुनीता दो दोस्त हैं और सविता सुनीता से कहती है एक तो कुर्सी ले आओ। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि सविता बड़ी बहन है और सुनीता छोटी बहन है और सविता ने छोटी बहन को आदेश दिया कि एक कुर्सी ले आओ। तो अब हम क्या करेंगे, हर पहले की तरह, हर सेंटेंस की तरह सेट को ऑर्डर बदल देंगे क्योंकि आदेश हो रहा है। इंपरेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट हमेशा छिपा रहता है, यू को लिखा नहीं जाता। ठीक है,
सेट बन गया ऑर्डर, टू को रिमूव कर दिया, क्या बचा सुनीता, तो क्या हो जाएगा सविता ऑर्डर सुनीता ब्रिंग द चेयर। ब्रिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हम जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है। जिन क्रियाओं के अंत में ना आता है उनकी फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बन जाता है। जैसे टू ईट, टू ड्रिंक, टू प्ले, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देते हैं, इसको इन्फिनिटिव बना देते हैं। और क्या करते हैं कि यहां पर हम लिखते हैं सविता ऑर्डर सुनीता टू, ये टू आ जाए, ब्रिंग अ चेयर इन ऑर्डर कॉमा। जब रिपोर्टेड स्पीच को हटाते हैं तो पहला लेटर यदि प्रॉपर नाउन नहीं है तो ये छोटा हो जाता है, तो क्या छोटा, टू ब्रिंग अ चेयर, ठीक है। अगर हम यहां पे लिख दें ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या हो जाएगा टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो दूसरा सेंटेंस हम सविता सेड टू सुनीता ब्रिंग अ चेयर, सेम सेंटेंस है मगर हमने कॉमा लगा क्या लिख दिया प्लीज, क्या लिख दिया प्लीज। बड़ी बहन छोटी बहन को ऑर्डर कर सकती है, आदेश कर सकती है और रिक्वेस्ट भी कर सकती है, प्यार से भी बोल सकती है ना। हमेशा डांटा नहीं जाता है कि बड़े हैं तो डांटते रहे समय अपने छोटे भाई बहनों को, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फ्रेंड्स में भी हम ऐसा करते हैं, जैसे कोई छोटा है तो हम उसको कभी कहते हैं ऐसा करो वैसा करो, टिकड़ी बगाते हैं, और कभी कभी प्यार से भी बोलते हैं। तो मान लीजिए उसने लिख दिया प्लीज, अब सेम सेंटेंस ब्रिंग अ चेयर ऑर्डर्ड हो गया, प्लीज लगा दिया तो क्या हो जाएगा रिक्वेस्ट हो गया, क्या हो जाएगा अब उसने रिक्वेस्ट कर दी तो क्या हो जाएगा सविता रिक्वेस्टेड सुनीता टू ब्रिंग अ चेयर। टू ब्रिंग अ चेयर तो होगा ही, अब यहाँ पे ऑर्डर की क्या हो जाएगा रिक्वेस्टेड हो जाएगा। यानी कि यदि आदेश में हम कॉमा जोड़ के प्लीज दे तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा और प्लीज जो है इसमें से हट जाएगा, प्लीज को हम हटा देते हैं इंडायरेक्ट बनाते हैं। तीसरा सेंटेंस द कोच सेड टू द प्लेयर्स, द कोच सेड टू द प्लेयर्स ओबे द रूल्स, नियमों का पालन किया करो। जब खेलते हो गेम तो नियमों का पालन किया करो, ठीक है, नहीं तो फिर आप आउट हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है, आप गेम से बाहर हो जाओगे। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया परामर्श। प्रार्थना में रिक्वेस्ट होता है और आदेश में एक बार में काम पूरा होकर समाप्त हो जाता है, और परामर्श में जो भी कहा जाता है वो एक बार में समाप्त नहीं होता, वो हमेशा तक चलता रहता है। जैसे ब्रिंग अ चेयर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, डोंट गो आउट, ये सब है एक बार आपने आदेश दिया, पालन हो गया, खत्म हो गया, तो आदेश रुकता नहीं है, आदेश का पालन समाप्त होता है। परंतु परामर्श जो होता है, एडवाइस जो होता है, वो खत्म नहीं होता, वो हमेशा चलता रहता है। ऑर्डर का पालन ना करने में ऑर्डर देने वाला डांटता है, फटकारता है, दंड देता है, परंतु परामर्श ना मानने वाले को परामर्शदाता कोई दंड नहीं देता है, उसे स्वयं दंड मिल जाता है क्योंकि उसने एक अच्छी बात को नहीं सुनी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रिक्वेस्टेड कहाँ लिखना, ये तो आपको पता जाएगा प्लीज आया। यदि प्लीज नहीं आया है तो सेंटेंस या तो ऑर्डर्ड होगा और यह एडवाइज होगा। यदि तुरंत खत्म हो रहा है तो ऑर्डर्ड है, लंबा चलना है तो एडवाइज होगा। नियम का पालन एक दिन करना है, जब तक खेलना है तब तक करना है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे एडवाइज में बदल देंगे। ADVICE एडवाइज यहाँ पे वर्ब है और ADVIC एडवाइस होता है वो नाउन, तो क्या हो जाएगा द कोच एडवाइज, सेड हट जाएगा टू द कोच एडवाइज द प्लेयर्स टू ओबे द रूल्स, टू ओबे द रूल्स, द कोच एडवाइज द प्लेयर्स टू ओबे द रूल्स। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच कोई इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होता है यहाँ पे, तो उसमें टू लगा के इन्फिनिटिव बना देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, और सेड के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है इससे पहले हम ऑर्डर, रिक्वेस्टेड या एडवाइस का प्रयोग करते हैं भाव के अनुसार। तो इस प्रकार से आपको 3 सेंटेंस में
हमने इंपरेटिव सेंटेंस को समझा दिया है। और एग्जाम्पल देता जाऊंगा तो और लेंदी हो जाएगा और कंफ्यूजिंग हो जाएगा, फिर तो मोटी सी नोट्स बन जाएगी, आप उसे पलट के देख भी नहीं पाओगे, ना रिवाइज कर पाओगे, वो किताब के बराबर ही हो जाएगी। ठीक है, आप किताब पढ़ते जाइए, नियम पढ़ते जाइए, कंफ्यूज होते रहिए, कुछ समझ में आता नहीं है। इसीलिए टीचर जरूरत पड़ती है, इसीलिए कॉलेज जरूरत पड़ती है, इसीलिए कोचिंग जरूरत पड़ती है, क्योंकि किताब से पूरा नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो आप इसको उतार लें, इसको समझ लें, और इसको मैं स्टिल छोड़ देता हूं ताकि आप इसको उतार लें। 2 मिनट टाइम देंगे, आप इसको पूरा उतार लें, फिर हम इसको मिटा के आगे लिखेंगे ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। ठीक है, तो इससे पहले हम इसको आगे बढ़ाएं, अब इसको उतार लिया, आपको 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। हम इसको कंटिन्यू करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस को। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट्स सिट डाउन, इंपरेटिव सेंटेंस है। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा आप लोग बैठ जाइए, पेशेंट बैठ गए, आदेश खत्म हो गया। ठीक है, द डॉक्टर सेड सिट डाउन पेशेंट्स, द डॉक्टर सेड सिट डाउन पेशेंट्स। अब क्या कह रहा है, यहां था द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट्स, पेशेंट जो था वो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट था। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि पेशेंट जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच से हटकर कहां चला गया, रिपोर्टेड स्पीच में चला गया, और रिपोर्टेड स्पीच का नाउन बन गया। अब यहां पर पेशेंट्स को एड्रेस किया जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है। जब रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो ऑब्जेक्ट नाउन के फॉर्म में एक एड्रेस के रूप में रिपोर्टेड स्पीच में होता है, तो संबोधित करने वाले वर्ड को, उस वर्ड को जो एड्रेस किया जाता है, जैसे पेशेंट्स, उसको हम पहले की तरह रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं जिसको एड्रेस किया जाता है। इसमें क्या है, द डॉक्टर सेड सिट डाउन पेशेंट्स, यहां क्या था, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट्स। अब ये पेशेंट यहां से होकर कहां आ गया, इधर आ गया, तो जब हम इंडायरेक्ट बनाएंगे तो फिर वो कहां जाएगा, वहीं आ जाएगा जहां उसको आना चाहिए था। बहुत सिंपल है, बहुत ही शॉर्ट है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, किताब में पढ़ते जाइए, कंफ्यूज होते जाइए, समझ नहीं आएगा। जैसे बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, एक एक सेंटेंस को एक एक आप लॉग तरह देखिएगा, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। ठीक है, एक सेंटेंस बहुत है, उससे हजारों सेंटेंस बन जाएंगे, और बहुत सेंटेंस दिखा देंगे तो कंफ्यूज जाएंगे। तो इस प्रकार से यदि किसी रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसा वर्ड संबोधित किया जाता है, पेशेंट्स या फूल, कुछ भी एड्रेस किया जाता है, किसी को मूर्ख कह के संबोधित किया जाता है, या वो इंटेलिजेंट मैन, इंटेलिजेंट भी बोल सकते हैं। तो जब संबोधित किया जाता है तो वो रिपोर्टेड स्पीच का नाउन जिसको संबोधित किया जाता है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा इंडायरेक्ट बनाते समय। ठीक है, बहुत कम सेंटेंस समझाना, इसको इतना ही समझिए, जब कॉन्सेप्ट समझ में आया तब इसकी एक्सरसाइज देखिएगा। फिर द डॉक्टर ऑर्डर द पेशेंट टू सिट डाउन बनेगा वही। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव हो, डू नॉट का प्रयोग किया हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव हो, डू नॉट का प्रयोग किया हो, तो हम जानते हैं कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा के उसको इन्फिनेटिव बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम 2 प्रकार से प्रयोग करेंगे। ठीक है, 2 प्रकार से हम आते हैं। पहला कि हम फॉरबिड, डू नॉट होता है तो फॉरबिड, फॉरबिड माने मना करना, फॉरबिड का प्रयोग कर सकते हैं, या डू को हटा करके नॉट के पहले टू लगा देते हैं। तो टू कहां लगा रहे हैं, क्रिया से पहले, क्रिया से पहले। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, डू को हटाएंगे,
पहले में क्या कहा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट लीव द क्लास। द टीचर सेड का फॉरवर्ड हो गया, द स्टूडेंट टू लीव द क्लास। लीव से वर्ब के पहले क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे और डू नॉट को हटा देंगे। फॉरवर्ड के संग डू नॉट प्रयोग नहीं होता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा के जैसे हम इन्फिनिटिव बनाते वैसे ही बना लेंगे। तो जब फॉरवर्ड लगाएंगे तो डू नॉट नहीं लगाएंगे। तो आप दोनों विधि में से कोई सी भी एक तैयार करके उसको कर सकते हैं, दोनों आपको आना चाहिए। तो हमने यहाँ फॉरवर्ड किया तो डू नॉट को हटा दिया और लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस पर टू लगा दिया। तो क्या बन गया, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट टू लीव द क्लास। ठीक है, यानी फॉरवर्ड को सेट को हटा के फॉरवर्ड लगा देंगे, टू हट जाएगा तो यहां से डू नॉट हट जाएगा, यानी फॉरवर्ड मीन्स डू नॉट, तो फॉरवर्ड डू नॉट लगेगा। दूसरी विधि क्या है कि ही सेड डू नॉट बी फुलिश, तो क्या करेंगे, सेड तो एडवाइस बदल जाएगा, डू को हटा देंगे और बी के पहले टू लगा देंगे, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो नॉट टू बी फुलिश, यानी नॉट है, नॉट के डू तो हमने हटा दिया मगर नॉट के पहले हम टू नहीं लगाएंगे क्योंकि टू हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले लगाना है, वर्ब से पहले लगाना है तभी इन्फिनिटिव बनेगा। तो पहले में फॉरवर्ड लगा देंगे, डू नॉट हटा देंगे। दूसरे में क्या करेंगे कि हम फॉरवर्ड डाल लिख करके एडवाइज ऑर्डर रिक्वेस्टेड भाव के साथ लिख देंगे और दूसरे रिपोर्ट स्पीच में डू को हटा देंगे। डू को हटा देंगे तो बचा नॉट, तो नॉट क्योंकि वर्ब नहीं है इसलिए हम नॉट के पीछे जो वर्ब है उसके पहले टू लगा देंगे, इन्फिनिटिव बन जाएगा जो पहले से चलता रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। दो सेंटेंस समझिए, अगर ज्यादा पढ़ेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, किताब पढ़ के तो हम लोग भी कंफ्यूज हो जाए अगर हम लोग अपने हिसाब से ना चलें तो। अब देखिए नेवर नेवर मैंने कभी नहीं, अगर आपके सेंटेंस में नेवर आ जाए चेंज करना तो नेवर कैसे करेंगे, वेरी शॉर्ट में, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून नेवर वेस्ट योर टाइम। तो प्रिंसिपल ने प्यून से कहा कि अपना समय कभी बर्बाद मत करो, ये क्या है, एडवाइज हो गया। तो क्या हो जाएगा, सेट टू पे क्या हुआ, एडवाइज हो, द प्रिंसिपल एडवाइज द प्यून। नेवर को चेंज नहीं करेंगे, पहले इतना वर्ब की फर्स्ट पहले क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। नेवर को चेंज नहीं करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा के रिफ्रेम ला देंगे। इस प्रकार से नेवर का प्रयोग है। तो नेगेटिव में दो चीज होती, या तो आप नेवर कहें या डू नॉट कहें। ठीक है, तो आप इसको उतार लिए, बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं, हर सेंटेंस बहुत लंबा है, इंपरेटिव सेंटेंस बहुत लंबा है, इसलिए बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं। आप इसको उतार लीजिए, मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, इस नोट्स को उतार नोट्स बना लीजिए, इसको बेस बना लीजिए। इसके कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप दुनिया भर की किताबें पढ़िए, दुनिया भर के क्वेश्चन बैंक पढ़िए, किसी से भी पूछिए, कोई भी एक्सरसाइज करिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको गलती करते रहेंगे। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं आगे फिर लिखाता हूँ। ठीक है, आपका टाइम बचाने के लिए ही मैं इसको लिख करके आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो मैं लिख के मिटाता जाऊंगा तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इसको उतारिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। Just to continue imperative sentences, in continuation I'll teach you how to change that speech into that speech if reported speech starts with let। ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू होती है तो किस प्रकार से हम चेंज करें, वेरी शॉर्ट बता रहे हैं। किताब में तो शॉर्ट नहीं मिलेगा, बहुत कंफ्यूजिंग मिलेगा क्योंकि लेंदी करके देना पड़ता है, किताब में छोटा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, लेट को बदलने के नियम, लेट माने क्या होता है, प्रपोजल, प्रस्ताव, आओ खेलने चलें, आओ घूमने चलें, आओ पिज्जा खाएं, आओ बर्गर खाएं। ठीक है, तो प्रस्ताव होता है। दूसरा बात, जब प्रस्ताव होता है, जब रिपोर्टेड स्पीच लेट अस प्ले, ही सेड लेट अस प्ले,
रिपोर्टेड स्पीच लेट्स शुरू हो रही है और यहाँ हो रहा खेलने आओ खेलने चले, आओ खेलने। प्रस्ताव होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को बदल देंगे प्रपोज या सजेस्टेड में। पहला काम रिपोर्टिंग वर्ब सेट को बदल देंगे, इसलिए सेट या सेट टू होगा प्रपोज या सजेस्टेड में। दूसरा लेट से पता चलता है प्रेयर, प्रार्थना। रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड बदलेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच से प्रस्ताव प्रकट होता है, प्रस्ताव भाव आता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम प्रपोज या सजेस्टेड में बदल देंगे। यदि प्रार्थना भाव होता है रिक्वेस्टेड बदल देंगे। तीसरा यदि ऑर्डर का बोध होता है आदेश, तो ऑर्डर में बदल देंगे, नंबर 1। दूसरी बात इन्वर्टर कॉमा, यहां से आए हम, अब इन्वर्टर कॉमा पाए, इन्वर्टर कॉमा को हटा क्या लगाते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टर कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। लेट, अभी लेट को क्या करेंगे, शुड में बदल देंगे। क्या करेंगे, और दे या बी के बदल रखेंगे। अब यहां पर देखिए सेट को प्रपोज बदला, इन्वर्टर कॉमा को दैट में बदला, लेट को शुड में बदला, और शुड को कहां रखा, दे के पास। यही तो नियम कह रहा है। जो नियम मैंने लिखाया उसी को तो मैं अप्लाई किया है। क्या कह रहा है, लेट है तो प्रपोजल या वो है तो प्रपोज या सजेशन बदलेंगे। हमने सेट को प्रपोज बदल दिया, चाहे यहाँ सजेस्टेड लिखें या प्रपोज लिखें, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा क्या, इन्वर्टर कॉमा को हटा के दैट लगाओ। भैया हमने इसको हटाकर यहाँ पे दैट लगा दिया। फिर क्या रहा है, लेट को शुड में बदल देंगे। अब हमने क्या करा, लेट को शुड में बदल दिया। फिर क्या कर रहा है, और दे या बी के बदल में लगाए, तो हमने यहाँ पे दे के बदल में लगा दिया। तो क्या हो गया, ही प्रपोज दैट दे शुड प्ले, ठीक है। प्रेयर, यदि प्रेयर होगा तो आपको ध्यान में रखना है, यदि रिपोर्टेड स्पीच से किसी प्रेयर को अगर भाव व्यक्त होता है, तब हम लेट को शुड में नहीं बदलेंगे। तब लेट के आगे टू लगा के लिख देंगे, टू लेट। ये अंतर होगा प्रपोज या रिक्वेस्टेड में, ठीक है। अगर आपने इस अंतर में ध्यान नहीं दिया तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। इन वेरी शॉर्ट, लेट के स्थान पर दैट लगाकर नाउन या प्रोनाउन के बाद माइट बी अलाउड टू लिखकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। इसको कई दफे आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रीफर। माइट बी अलाउड वाला सेंटेंस जो है थोड़ा सा कठिन है, आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने प्रीफर लिखा, पहले वाला प्रीफर करिएगा। सही ये भी और सही ये भी, ये दोनों है। रवि सेड टू हिज टीचर लेट मी गो होम। अब टीचर से तो रिक्वेस्ट करेगा ना, टीचर को तो प्रस्ताव देगा नहीं। प्रस्ताव कोई काम करने के लिए हो रहा है, यहाँ तो घर जाने की अनुमति मांगी तो प्रेयर हो गया। तो क्या हो गया, रवि सेड का क्या होगा, रिक्वेस्टेड। रिपोर्टिंग आपको रिक्वेस्टेड बदल दिया, टू रिमूव हो गया, हिज टीचर ऐसे जाएगा। इन्वर्टर कॉमा को दैट में बदल दिया, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, इन्वर्टर कॉमा को दैट में बदलेंगे, इन्वर्टर कॉमा को हमने दैट में बदल दिया। फिर क्या रहा है कि लेट जो है टू लेट में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रार्थना है। लेट को टू लेट में बदलो, तो लेट को किस में बदल दिया हमने, टू लेट में बदल दिया, ठीक है। हिम गो होम। रवि रिक्वेस्टेड हिज टीचर दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम, ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो दो तरह से बनेगा, सेट टू को रिक्वेस्टेड बदला, टू को रिमूव कर दिया, इन्वर्टर कॉमा पे दैट लगा दिया, लेट को टू लेट में बदल दिया हमने, ठीक है। मी का हिम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो गया, रवि रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू लेट हिम गो होम। ये वेरी सिंपल है, इसको बनाइए। या दूसरा लेटर, रवि रिक्वेस्टेड हिज टीचर दैट, यहाँ पे अब लेट का टू नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम। ये दो प्रकार से बनता। तीसरा ऑर्डर, यदि रिपोर्टेड स्पीच से ऑर्डर का बोध होता है, तो यहाँ पे कहता है सेट का बन जाएगा ऑर्डर, टू रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फिर इन्वर्टर कॉमा को दैट में बदल देंगे, लेट को शुड में बदल देंगे, यही नियम लिखा हुआ, ठीक है। आप देखिए जो ये नियम है उससे फॉलो करके सेंटेंस बन, तो क्या बन जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड हिज स्टूडेंट दैट नो वन शुड गो आउट। टीचर ने स्टूडेंट को आदेश दिया कि कोई बाहर नहीं जाएगा। इस प्रकार से ये पूरे नियम को मैंने एक्सप्लेन कर दिया इन वेरी शॉर्ट। लेट का प्रयोग अब हम आगे आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़ाएंगे। इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए। यदि आपको दिक्कत होती कॉपी करने में, कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज नहीं है, इसको मैंने हाथ से लिखा है,
तो आप थोड़ा मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए और थोड़ा सा जूम करके उसको पढ़ लीजिए। मेरा विश्वास है क्योंकि मैंने अच्छे से बोला है, जो लिखा उसी बोला, इसलिए समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है।